नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि सियासत में हर दांव के पीछे कोई ना कोई बड़ा टारगेट जरूर होता है। तो सवाल है कि आखिर विपक्ष का निशाना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सियासी हमला करना, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना या फिर अपनी गलतियों से सीखना? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विपक्ष इन तीनों ही मोर्चों पर फेल साबित हो रहा है। 4-10 लोगों के मरने को जेनोसाइड नहीं कहते। उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों को? क्या हिंदू हित पर प्रहार कुछ नेताओं और मौलानाओं का फेवरेट एजेंडा बन गया है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता हो रही है, बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन इसे नरसंहार कहा जाता है तो भारत में मौलाना रशीदी को मिर्ची लग जाती है। कैसे हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं की आस्था से लेकर हिंदुओं के ऊपर करो चोट और मिलना है वोट बैंक का वोट, इसलिए करो इस्लामिक जिहादियों को सपोर्ट। ये इनकी मानसिकता और मंशा है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और राशिद अलवी तो पहले ही बंगाल में जो हो रहा है उसे एक्शन का रिएक्शन बता चुके हैं। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। लेकिन एजेंडा इतने भरी खत्म नहीं होता। जरा ओवैसी की पार्टी का हाल देख लीजिए। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। लेकिन ओवैसी की पार्टी को हिंदू समाज में 96% और 4% वाला बंटवारा सूझ रहा है। 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। क्या आपको ये कमी नहीं खलेगी कि वहां पर किसी और जाति के, दलित के, ओबीसी के किसी महापुरुष की कोई भी मूर्ति नहीं है? कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। हाल ही में एसआईआर का मुद्दा आया तो कांग्रेस और ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक सबने विरोध में जमीन आसमान एक कर दिया। बीजेपी ने इसे वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली सियासत बताया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेता जानबूझकर बंटवारा पॉलिटिक्स वाला खेल खेल रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एजेंडा फिक्स, बंटवारा पॉलिटिक्स। तो चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन से दिग्गज धुरंधर नेता हमारे साथ हैं। कोट अनकोट धुरंधर नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जाने माने। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अमीर जमाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ स्वामी दिवाकर, आध्यात्मिक गुरु। मेरे साथ सदाब चौहान, एआईएमआईएम के प्रवक्ता।
अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए तमाम मेहमानों का। मैं रैपिड फायर राउंड को शुरू करता हूं और रैपिड फायर राउंड की शुरुआत मैं करता हूं आपसे अंसार रजा। क्या पंडित नेहरू की वजह से आज भी पाकिस्तान समस्या है, हां या ना? पंडित नेहरू की वजह से क्या आज भी पाकिस्तान समस्या है, हां या ना? समस्या पाकिस्तान तो जब से पैदा हुए जब से समस्या है। ठीक, इसमें क्या है यार? क्या बीजेपी, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। आपसे दूसरा सवाल, क्या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, हां या ना? बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, हां या ना? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। ठीक है शादाब चौहान, आपकी बारी है। क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? ओ, क्या कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती है? हिमायती होती तो आज हमारे ये हाल ना होते। ओके नहीं है। ओके, अब आपकी बारी अजय उपाध्याय। संसद में राहुल गांधी का भाषण बेहतर था या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का? दोनों में से बेहतर किसका भाषण था? दोनों देश के लिए एक अच्छा को हो चूज करना सकता था, उन्होंने बोला था। चलिए आप बच गए। बिहार में हार के लिए कौन जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी? यंत्र तंत्र षड्यंत्र चुनाव अच्छा, आयोग। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, मैं रुक करता हूं आपका अमित जमाई साहब। क्या बीजेपी की जीत हमेशा ईवीएम की वजह से होती है, हां या ना? नहीं, ईवीएम तो कारण है ही है इसमें, और वोट चोरी सबसे बड़ा कारण है जी। और अब अगला सवाल, और आपकी जीत किस वजह से होती है, ईवीएम की वजह से या अखिलेश यादव की वजह से? हमारी जीत होती है सिया रामचंद्र जी के आशीर्वाद की वजह से। अच्छा, आपकी जीत सिया रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, उनकी ईवीएम है। ओके, स्वामी दीपांकर, चुनाव में जीत की गारंटी तुष्टीकरण है या ध्रुवीकरण है? नहीं, हम समझे नहीं, एक बार दोबारा। चुनाव में जीत की गारंटी तुष्टीकरण है या ध्रुवीकरण है? अब से पहले हुआ करता था, मगर अब सनातनी एक होकर के अपने भविष्य के लिए सोच रहा है, तो अब ये सब नहीं चलेगा। तमिलनाडु के विषय में जो इस देश में एक जज के साथ हो रहा है, उसको आप एक लाइन में क्या बोलेंगे? इस देश का सबसे बड़ा महापाप, और पूरे देश का मौन होकर उसे देखना और इस बात को समझना कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी बारी आपकी है। क्या वंदे मातरम ना गाने वाले देशद्रोही हैं, हां या ना? निश्चित रूप से। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है या फिर ई सिगरेट का धुआं? सुनिए नहीं, समझ गए सवाल, प्रदूषण, सुनिए, प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और ई सिगरेट जो है वो देश के लिए क्या सोच है कि जो खुद नियम बनाने वाला वो नहीं मान रहा है, इसलिए वो संवैधानिक दृष्टि से ज्यादा खतरनाक। चलिए, तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, क्या आपको लगता है सियासी खेल विपक्ष इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो कई मुद्दे इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि आप उनको घेरते हैं बार बार? देखिए, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस और कांग्रेस पार्टी की बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड स्टैंडिंग आउटसाइड जब मुद्दे की बात होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए, छोड़ के चले गए। खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी एसआईआर को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई, वो छोड़ के चले गए। जब जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते। और मैं एक लाइन में कह दूं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता हैं, और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी, कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवां में इनको झांका नहीं जाता। सच्चाई ये है कि मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों होना चाहिए, सबको पता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है, डिबेट है लोकसभा में। अब क्या आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? 370 का आप विरोध करते हैं, राम मंदिर का आप विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए, और तो और जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाईकोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं, और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहा खड़ी थी, और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद?
वोट पहली चोरी बात- तो आप खुद करवा रहे हैं अपने आप से। राम मंदिर की बात की है। राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है और आस्था व्यक्तिगत गए आप अभी आस्था तक है। राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया नहीं, हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अरे राहुल भाई, गांधी मैं गए खुद करके- राम मंदिर फिर अभी राहुल तक? गांधी पर जब पहले अखिलेश मुझसे यादव जी पूछते गए हैं, राम राहुल मंदिर गांधी अभी पर तक? जाते पीढ़ियां हैं। जा चुकी हैं। सुनिए ये राम मंदिर कौन जाएगा नहीं जाएगा व्यक्तिगत बिल्कुल आस्था है। व्यक्तिगत मैं मामला गया है, हूं और मैं लेकिन आया तब हूं। आपने बोला सुनिए, था हम अभी नहीं दूसरी जाएंगे, बात, बाद में दूसरी जाएंगे। बात सुनिए और ना। बाद में गए अरे क्या? भाई सुनिए तो, आप खाली यही काहे को इतना मेहनत करते हैं भाई? वो तो आपको मेहनत realize करेंगे नहीं सर, कर रहे हैं। मेहनत करनी भाजपा पड़ेगी वाले हमें। आपको मान ही हमारे नहीं कोई रहे बाप हैं। दादा थोड़ी है। आपको मान ही नहीं रहे हैं और आप झूठ में मेहनत करते हैं। इतना मत मेहनत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा है खड़गे जी पर। नहीं, क्या अरे झूठ भाई, में मेहनत? सुनिए ना। नहीं, क्या अरे झूठ में सुनिए मेहनत? भाई। अरे अरे गए राहुल सुनिए ना गांधी, भाई। अगर राहुल गांधी गए तो यहाँ बताइए, अच्छा, गए राहुल ये गांधी? भाजपा वाले आपको नहीं, मान ही आप नहीं उस रहे जज हैं। का, आप उस गृह जज का मंत्री भी ने impeachment सरेआम लेकर कह आया दिया जिसने कि अमीश जिसने देवगन जी तमिलनाडु आप हाई कोर्ट में बेवजह फैसला यहाँ दिया पे है। मत आप मेहनत समाजवादी कीजिए। पार्टी आपको नहीं कोई शिवसेना रिकॉग्नाइज कर उबाटा। रहे हैं। आपने जो चर्चा की है अभी, कहां की कहानी बता रहे हैं। सच्चाई ये है, कहानी नहीं, सच ऐसा बता रहा ही हूं मैं आप- आपको। सुनिए ना, वंदे मातरम शब्द में वंदे भारत 20 बार इनके सारे प्रतिनिधियों ने बोला। वंदे मातरम पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री वंदे भारत बोल रहे थे, वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे थे। अपनी योजनाएं बता रहे बात ये है, थे। ये वंदे मातरम की बात करते हैं। देखिए अभी हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा, तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज के इंपीचमेंट को लेकर आए हैं, और वो इंपीचमेंट किस विषय पे लेके आएंगे, जनता जनार्दन, आपको जब वो पता लगेगा तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। एक हिंदू पक्ष में फैसला आता है और उसके बाद समूचा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तक की पार्टी, ये सब एक साथ आ जाते हैं और उस जज को इंपीच करने की बात करते हैं जो उस पक्ष में फैसला देता है। सोचिए, और लोकतंत्र के पैरोकार वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे वहां दिया जलाने के लिए। सोचिए, इसी देश के लोकतंत्र में यह हो रहा है और ये सब लोग लोकतंत्र के पैरोकार हैं। स्वामी दीपांकर, इस देश में एक जज का इंपीचमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हिंदू पक्ष में फैसला दिया है। कहानी उसका दोष ये है। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे मैं लोकतंत्र बढ़ रहा है इससे। मैं यकीन मानिए, मैं सिर्फ इसी विषय के लिए आज डिबेट ज्वाइन किया हूं। मेरा और बहुत सारी चीजों में आज रुचि नहीं है। सिर्फ इतना सा है, आप सब लोगों को अमीश भाई ने प्रस्ताव लेके आए हैं इंपीचमेंट का। मगर विपक्ष को सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाना था कि उन्होंने कहा सीआईएसएफ के जवान लेकर जाएं और वहां पर स्तंभ पर दिया जलाकर आए। yes! और वो सदियों से दिया जलता आ रहा है। आखिरकार हिंदू का कार्तिके मंदिर पर, कार्तिके को वहां मुर्गन कहते हैं, कार्तिके मंदिर पर दिया जलाना गुनाह कैसे है? और अगर जज ने जजमेंट दिया जाकर जलाओ, तो उस जज के विरुद्ध समूचा विपक्ष खड़ा क्यों हो गया? मैं ये बात आज, मैं यकीन मानिए, मैं आपके साथ, मैं यहां खड़ा होकर नहीं पूछना चाहता था, मैं वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि आखिरकार हिंदू का इस देश में निरपराध होना सबसे बड़ा अपराध है। इस देश में हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं, हिंदू का निरपराध होना क्या सबसे बड़ा अपराध है? क्या सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है? और अगर अपराध है तो बताइए मुंह पर, वरना फिर बाद में आप हम ही से वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए। किस लिए दिया, किस लिए दे वोट? कि आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? है कोई इसका भरोसा? और यकीन मानिए अमीश बाबू, समूचे हिंदू समाज में इसको लेकर रोष नहीं है, दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इसमें मेरे सपा के हिंदू हैं, मेरे बाकी विपक्ष के हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। वो हिंदू होकर हिंदू का दिया नहीं जलने देना चाह रहे। किसको खुश करना चाहते हैं? उन्हें तकलीफ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता? आप कह देते हैं, उन्हीं पार्टी के व्यक्ति स्टालिन ही कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। ये हिंदू समाज इतना सोया हुआ समाज है, अपने बिना भी नहीं बोल रहा। मतलब कि सुधांशु बोले चलेगा, हम बोले चलेगा, उपाध्याय जी बोले चलेगा, आप बोले चलेगा, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। मेरी हिंदू समाज से अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो बोलो। आपके लिए उस जज को कैसे अपीच किया जा रहा, महाभियोग लाया जा रहा। सबरीमाला पर निर्णय आया था, सबने सम्मान किया, दोबारा कोई गया वहां? कोई नहीं गया। कश्मीर का रिवीजन करने से कोर्ट में मना कर दिया, कोई गया? कोई नहीं गया। मगर यार, हिंदू को दिया तो जलाने दो गुरु। इतना क्या तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर अंधा हुआ देख रहे हैं? ओके, अमीक जब भाई, सियासी खेल, विपक्ष खेल, ये एक बड़ा कारण है। राम मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दिया जलाने का विरोध, और विरोध तब जब जज तमाम लोगों की बात सुनकर अपना जजमेंट दे रहा है।
और लोकतंत्र के ठेकेदार, लोकतंत्र के ठेकेदार, आप कहते हैं ना कि हम आएंगे डेमोक्रेसी बचाएंगे, तो कल को जज फैसला देगा और वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, उस जज के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे, ऐसे करके लोकतंत्र बचाएंगे। अमित भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं आज आपके दुख के साथ हूं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, मेरा दुख यह है कि लोकतंत्र के लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र में नहीं सुनी जा रही है। हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकारों में हिंदू इतना प्रताड़ित, दुख का विषय तो है। 2024 में, ये तमिलनाडु की घटना, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ, अयोध्या जी से जो उन्माद, दंगे फसाद, शिलान्यास के जमाने से पूरा देश को जला के सुधांशु भाई की पार्टी जो दिल्ली तक पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी का जो फैसला था 2024 में, अयोध्या हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। समाजवादी पार्टी को श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था भाजपा को नहीं मिला। और आज तक जब भी उस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, कहते हैं अखिलेश जी नहीं गए, आडवाणी जी कब जाएंगे, जोशी जी कब जाएंगे, विनय कटियार तो रो रहे हैं कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, ये तो जूनियर हैं, हमारे भाई हमारा सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 25 की सरकार में जितने ब्राह्मण कूटे गए हैं, जितने ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ है, दलितों का नहीं हुआ है। एक दलित को घुड़चोरी चढ़नी हो, पीएसी लगानी पड़ती है। अमीश दुर्गन भाई, कैसा हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ यह अन्याय है? तकरीबन 2.5 करोड़, तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। 2.5 करोड़ हिंदुओं का उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग राइट्स है, ये हिंदू सरकार छीनने को तैयार है। 2.5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं। ओके, मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। स्वामी दिवाकर भी कुछ कहना, स्वामी दिवाकर आप 30 सेकंड बोल लीजिए, 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, मेरा प्रश्न, धमका रहे हैं उनको आप। योगी जी हैं, योगी जी हैं। मैं कब तीरथ वाली सरकार है, गोविंद भैया की सरकार है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शायद योगी जी हैं, इसीलिए 3 साल की यात्रा कर पाए। शायद अगर जो अन्य कोई सरकार होती तो 3 दिन ना करने देती। मगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, चर्चा वहां पर दशकों से चली आ रही परंपराओं की थी। चर्चा सिर्फ यह थी कि पहाड़ी पर, स्तंभ पर हिंदू का दिया जलाना बुरा कैसे हो गया। हिंदू वही ब्राह्मण है, हिंदू वही बनिया। दादा मैं भी आपकी सुन रहा था, मेरी अयोध्या जी में क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बताओ, अपने जमात की बात करो। अमीश हाईजैक मत करिए। नेतागिरी करेंगे लोग। आप खुद असहज है उस विषय को। तमिलनाडु में बोल पाए। यूपी की बात कर रहे हैं, अयोध्या जी की बात करो। थोड़ी देर में अमीक बाबू से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने तक रखिए, राजनीति करेंगे एक लेवल तक रहिए, जितने में राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्तर में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग पूछ, मैं सम्मान करता हूं, मैं कह रहा हूं बचिए इन लोगों से। अपनी वाणी का लेवल बिल्कुल क्रॉस मत करिए। आप 50 बातें बोलिए, वो चलेंगी, मगर सम्मान में अगर चलो शंकराचार्य जी अयोध्या क्यों नहीं गए? अब छोड़िए, चलो बताओ, यही बताओ क्यों नहीं गए? यही दिक्कत है प्राण दादा। प्रतिष्ठा में क्यों नहीं अगर गए? हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है, राम की बात करो, हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है तो सन्यासी को शंकराचार्य बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना राम के बारे में, राम को ना जानने वाले का बोलना। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर कोई बात नहीं। आप इस तरीके से डिबेट में करिए, आप इस डिबेट में करिए इस तरह से, आपके जितना ज्ञान है उसका प्रमाण है। मगर मैं फिर वही बात लौट कर वहीं आएगी। तमिलनाडु का इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? तमिलनाडु का हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू इसीलिए तो हिंदू बांट दिया क्या? यह कि हिंदू बनिया है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है। हिंदू हिंदू नहीं है। आपके यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम है, ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई है, मगर हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा त्यागी, गुजर, वर्मा। क्यों का घर मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वही हिंदू नहीं है, ये वही देश है जिस मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुला जाता है पूर्व मुख्यमंत्री का। ये वही हिंदू नहीं है। ये वही देश है जहां टोंक में दलित के परिवार को अपने घर से क्षत्रिय साड़ी उड़ाकर खाना खिलाकर विदा करता है। मगर आपको नस्ल बिगाड़ना है, आपको नफरत फैलाना, फैलाइए। मगर मैं फिर कहूंगा अमीश, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि तमिलनाडु में हिंदुओं का दिया जलाना पाप क्यों है? ओके, और ये आप पूछिए, मेरे पूछने की जगह आप पूछिए। जी। एक मिनट अमीश, अजय उपाध्याय, आपने बोला। एक सेकंड लेना चाहता हूं। 1 सेकंड बोलिए। आप बोल लीजिए कि आप सपा के हिंदू, बसपा के हिंदू, तेदेपा के हिंदू हो तो हिंदू यार।
अगर आज तुम्हें अपना दिया नहीं दिखाई दे रहा, कल अपना घर दिखाई देगा। अरे कहे नहीं कांग्रेस को आने दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है, वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर चलिए एक एक तथ्य पे आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार गिर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब है और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था। बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार, और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, सुनिए, आपको मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा यह कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोला कोई शक्ति का सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, यह है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड उसका कारण बताऊं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यह होती है क्या? यह इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और ये क्यों हो रहा है, मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। ओके, मैं इनके पास आ रहा हूं। ओके, पहले आप
ओके आप 50 पहले 50 सेकंड बोल रहे बातें लगातार झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी, रामलला का तलवार ताला खोलवाने वाले राजीव गांधी थे। अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया, तमिलनाडु में भी मत कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के कब मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था जरा बता दे। अडवाणी जी गए थे ना? नहीं मैं जिन्ना के मजार पे कौन गया? बाबर की मजार जिन्ना के मजार पे कौन गया था? पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं ये देखो ज्ञानदेव पाड़े 59 में गए। और मुस्लिम इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके 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 अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी ओके ओके अंसार अदब मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें। जी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी कौंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार ऐसा तो नहीं होता ना। बोले अंसार। अब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं नमूना नहीं आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखिए इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान मीडिया का दोष है। अब राहुल गांधी अगर चुनाव मीडिया का दोष है। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है, उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं, लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना। अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया? मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला और घुसपैठिया का नाम निकल के भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कही कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात ये है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रहकर के ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम मां नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी, मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के जिम्मेदार थे। मैं तो बहुत देर बाद नंबर आया। ये लोग काम करते नहीं है, मेहनत करते नहीं। बीजेपी के अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन जो भी उनकी विचारधारा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति बड़ी ईमानदार है। भले ही वो नफरत की हो, लेकिन उसके लिए ईमानदार है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटने की बात करते हैं, ये मेहनत नहीं करते और जिम्मेदार, कभी एसआईआर कभी ईवीएम। मैं कहता हूं मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होकर बोलिए। सर धुरंधर में दिखाया गया है कि असली वॉइस है पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे, लाइक डायरेक्टली कहां पे हमला करना है, कमांडोज को कहां पे अटैक करना है। और लेकिन इल्जाम लगा था उस टाइम पे, कांग्रेस ने लगाया था कि आरएसएस ने करवाया ये। एक बात, क्योंकि धुरंधर फिल्म एक आई है जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है,
उसकी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली धुरंधर इस देश के एनएसए अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने काफी वर्षों पहले एक बात बोली थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुननी चाहिए व्यूअर्स, और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं वो जरूर सुने, और फिर वो 30 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा एक बारी वीडियो कॉल। दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। ये कुछ वर्षों पुरानी बाइट है, बड़ी इस समय वायरल हो रहा है। मैं एक सेकंड मैं सुधांशु त्रिवेदी से समझना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अजीत डोवाल का कहने का तात्पर्य क्या था? कुछ वर्ष पुरानी ये बाइट है, मैं फिर एक बार डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। उनके कहने का भाव बहुत स्पष्ट था, जब जब हम बटे तब तब हम कटे, जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बटे यूनानियों के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। सर आपने अपने टर्न पे बोली है। अरे आप अजीत डोवाल के माने का जो उन्होंने दो लफ्ज बोले हैं, इन्होंने सारा चीजें दो बिरादरियों में बांट दिया उस चीज को। एक मिनट मैंने सारे विदेशी लुटेरों का नाम लिया, बिरादरी कैसे आ गई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब है उनके ये सुनिए, गोरी अकबर औरंगजेब में बिरादरी, देखो कहते कहते आरज़ू वहां पे आ गई। की बात की आप आजाद भारत की यार, आजाद भारत करना, वो कब की बात कर रहे थे? हमने 2 साल पहले बोली, अब आप बताइए कि नहीं 2 साल पहले नहीं, और पुरानी बात के बारे में बोली जो बीजेपी ठीक है ओके सुधांशु जी 30 सेकंड मत जाने दो ना भाई। इन्होंने कहा ऐसे नहीं आप मुसलमानों को दुश्मन बना रहे हो। सुनिए अब आजाद भारत की बात कर रहा हूं, सुनिए आजाद भारत में आजाद भारत सुनिए ना, फिर मुसलमानों को जोड़ रहे हो, तो औरंगजेब को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? बाबर से क्यों जोड़? बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं आपका है सर। अकबर औरंगजेब की कब्र पे कौन गया? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या कहते हो? मेरा मतलब नहीं है भाई, ऐसा झूठ ना बोलो। सवाल आपका पॉइंट, अपनी बात रखो। सर हम युवा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी शिक्षा पे कब चर्चा होगी? ओके बिल्कुल कहना चाहता हूं, जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात होती है तो ये लोग क्यों ले आते हैं बाबरी मस्जिद बीच में? पूछो ना। आज आप कहते हो सबसे खराब स्थिति मुसलमानों की है। सुनो एक भाई, 37 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड के पास। कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए? रोजगार कैसे मिलेगा? वो वक्फ बोर्ड पे आ गए। अच्छा ठीक है, और सवाल ओके सवाल क्या? विपक्ष पार्टी हार का मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है? ओके, विपक्ष पार्टी हार के मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है, इसका जवाब अब आप बताइए ना। हर बारी वोट चोरी, पहले ईवीएम की दिक्कत थी, अब वोट चोरी की दिक्कत है, क्यों? बच्चे ने बहुत ही अच्छा 30 सेकंड सार्थक प्रश्न किया है। वोट जो चोरी इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव आयोग का मतलब है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता का जो संकट आ रहा है उस पर प्रश्न लगाए और ईमानदारी से सही चर्चा हो, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े लोकतंत्र के लिए। के बाद आता हूं अमित भाई, क्या आपको लगता है विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करता है कि देखिए एसआईआर हो रहा है, गलत हो रहा है? ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थी कि एसआईआर हो रहा है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। उन्हें पता है कि यह जरूरी है, आपको भी पता है यह जरूरी है, अब आप बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली खुद एक्सेप्ट करते हैं। भाई जब एसआईआर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में ये कहीं नहीं कहा है कि ये नागरिकता प्रमाण करने का कोई मिशन है, रिवीजन कमीशन है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जब जब चर्चा करी है तो वो कहते हैं कि वो एसआईआर की बात ना करके उसमें घुसपैठ जोड़ते हैं। चलिए आइए घुसपैठ पे। सुधांशु जी, अगर बांग्लादेशियों को यहां से सरहद पे छोड़ने चलना है, समाजवादी पार्टी आपके आगे आगे चलेगी। नंबर 1। नंबर 2 कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जी बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो घुसपैठ हुई है, चलो सरहद पर छोड़कर आओ, मेरे नौजवान दोस्त ने जो बोला, लेकिन डिटेंशन सेंटर का अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है?
लॉ ये है कि जब हर जोन में, हर मंडल में योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, साफ पानी, बिजली, कपड़ा, खाना, दवाई, आपको उनके पानी और बिजली की चर्चा है, लोगों की पानी और देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब कब सिरप, सुनिए, अब आपको पूरी पेशेंट 10 सेकंड, आपको डॉक्टर देना पड़ेगा, कब सिरप देना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेंगी, आम लोगों के पैसे से, उत्तर प्रदेश के आम कॉमन टैक्सपेयर के मेरा पैसे से हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 12 सेकंड 10 सेकंड आप बोले और उतनी ईमानदारी से आपको सुधांशु त्रिवेदी ने सुना। मैं कह रहा हूं 1.5 मिनट आप उनका भी जवाब सुनिएगा। और आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके, आप देखिए ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है, सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर अपने बात सुनिए। अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशियों में रोहिंग्या जब आपसे कागज मांगा जाता है। बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं बिहार में जो मिले हैं। तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां, बताओ भाई, मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है कि क्या स्थिति है। स्वामी जी बात कर, ओके अंसारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा होगी यार। नहीं, मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? हम इनके साथ हैं भाई। ओके बोलिए, अब बोलिए। हाँ, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे हम, ये ध्यान हाँ, रखिएगा। मत बनने दीजिए, आपको जिसकी मन करे उसकी बनाइए। देश के प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच है, उनसे कह दीजिए कि जब भी प्रभु श्री राम के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ 4 बड़ी पीठें हैं, उनको भी बुला करके बैठाया कीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए। और उनको बेइज्जत करने के लिए जो बाबा बागेश्वर को खड़ा किया गया है ना, उन 4 पीठों को दबाने के लिए बिल्कुल सच्चाई है ये बिल्कुल सच्चाई है। वरना ये गलत वरना क्यों नहीं बुलाया फिर उनको बेइज्जत करने के लिए? बाबा बागेश्वर के वक्त है। बाबा बागेश्वर ने मेरे इंटरव्यू में बोला, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनके आगे क्या बोलूंगा? किसी में नहीं हुई। नहीं, जितनी साधुओं की बेइज्जती हुई है, जितनी साधुओं की बेइज्जती मोदी सरकार में हुई है, किसी में नहीं हुई है। अब जितना तो धैर्य से बताओ 4 पीठ कहां है राम मंदिर में? जितना स्वामी दिवाकर को बोले जितना और ध्वजारोहण में कहां 4 लोग? कहां 4 लोग? जितना धैर्य से आपने बोला, हमने सुना ना। मैं सुनूंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। मैं हाथ बांध के सुनूंगा आपको। बस बोलिए। आपके लिए जैसे मदीना एहतराम की बात है, मेरे लिए मेरा राम मंदिर एहतराम की बात है। बिल्कुल है। मेरे लिए मेरा कार्तिकेय का मंदिर, काशी मंदिर, मथुरा मंदिर एहतराम की बात है। आप सोचिए कि आप एक बात डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है और आपने सब बात किनारे कर कर जहां कहां मदीना है वहां मदीना, वहां उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई एक कांग्रेस का सीएम खड़ा होता है, रेवंत रेड्डी, और वो कहता है कि जो शराब पीता उसके लिए अलग देवता, जो भांग खाता उसके लिए अलग देवता। मेरे दिल पर क्या बीतता होगा? बिल्कुल सही है पर कोई नहीं, क्योंकि मेरा दर्द या मेरी नहीं, दादा बोलने दीजिए दादा, मैं कह रहा हूं गलत, मैं कह रहा हूं मौलाना साहब सुन लीजिए। अगर बोलने वाले नरेश अग्रवाल हो या इस धरती का कोई भी आदमी अगर देवता के विरुद्ध बोलेगा तो वो अन्याय, पाप, और मुझे लगता है उससे बड़ा गुनाहगार बिल्कुल मैं कुछ नहीं हो सकता। और आप सुनिए मेरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं वो न्यूनतम आस्था का भी पिंडदान कर कर मुझे दिया जलाने से रोक देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि असाउद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला, उन्होंने डिग्री की बात बोली, उन्होंने बंकिम चंद बीए पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 8 दिसंबर को लोकसभा में यह बात बोली। क्यों? मतलब
अगर कोई बीए पास नहीं है तो वो आपको लगता है कि वो अच्छा लिख नहीं सकता, अच्छा पढ़ नहीं सकता? उन्होंने जो आनंद मठ लिखी, आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना है। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए कहा कि आप जिसका महिमा मंडन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है देश की आजादी के अंदर, और उसको जो आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बता दे वंदे मातरम गा करके कितने आरएसएस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पहले भी सवाल पूछा, जब भी जवाब नहीं दिया था। सुधांशु त्रिवेदी, बंकिम बाबू जो थे वो बीए पास नहीं कर पाए थे, मुसलमानों के प्रति नफरत। ये ओवैसी ने कहा आपके फेलो पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसको? देखिए 1882 में कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस थे उस दौर में? हम एक बात कहनी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया है? 1896। हाँ, उसकी कांग्रेस, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसी ने भी किया, डजंट मैटर। अध्यक्षता देखिए जो गलत है हमारे लिए। सुधांशु 10 सेकंड आप पूरा हो जाने दीजिए, आप 10 सेकंड आप लंबा बोलिए। आपको बोला ना, ये बोला, सुनिए, करते हैं ना, यही काम गलत है। उनकी बारी है। रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, सुनिए, रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, और वहां से लेके 1923 तक, जिसमें मोहम्मद अली जौहर तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब तक पूरा गाया जाता रहा, कोई समस्या नहीं आई। जो प्रधानमंत्री जी ने कोट किया जिस दिन 15 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा कि मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है, खट से कांग्रेस ने 26 अक्टूबर 1937 में किया। ये लोग बड़े गजब हैं, कहते हैं साहब हम मुल्क के आगे सजदा नहीं कर सकते, हम भगवान के आगे किसी की सजदा नहीं करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप जाइएगा नेट पे खोलिएगा, मुगले आजम फिल्म में जो सबसे फेमस गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, उससे पहले एक एक करके जो सब आते हैं, जरा वो डायलॉग सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं सलीम, तो कहते हैं साहिब आलम शहजादा। सुनिए, फिल्मी कहानियां सुना रहे हैं सारा। फिल्मी कहानी नहीं, सुनो मेरे भाई, क्या अरे भाई बात सुनिए, फिल्म बता रहे हैं आप खाली। भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे उसको जाके देख सके। फिल्म नहीं, सुनिए, बादशाहों के बारे में बोला जाता था, सजदे में निगाह रहे तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, बादशाह को सजदा करते थे और कहते देश को सजदा नहीं करेंगे। बोलो, हर बादशाह के लिए बोला जाता था। देखिए, बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। अरे साहब, नहीं किया जाता था, किसी बादशाह को सजदा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पर होता तो था। और सुनिए, हम अपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करते हैं, सरजमीन को सजदा नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक मिनट बाद देख चला। अच्छा, सजदे कितने टाइप के होते हैं? एक ही सजदा होता है सर, जो अपने रब को होता है। अब सुनिए, बस अब सुनिए, मौलाना साहब का ज्ञानवर्धन में करता हूं। सजदे दो होते हैं, सजदाए उबूदियत और सजदाए ताजमी। यह तक तो पता नहीं, सजदे भाषण कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, खुद को समझना एक किताब पढ़ने जैसा है। हर पन्ने पर सवाल और जवाब दोनों होते हैं। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু क्या दुनिया को भी तुष्टीकरण का कीड़ा काट चुका है? क्योंकि हमास पर रोने वाले बांग्लादेशी हिंदुओं पर बेशर्मी से चुप हैं? क्या आबादी की संख्या के आधार पर दुनिया की आईसाइट कम और ज्यादा हो जाती है? अगर ऐसा है तो क्या हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की इकलौती धरती हिंदुस्तान को अपने दरवाजे नहीं खोल देने चाहिए? सत्य और तथ्य में आज बात होगी सच्चाई की, और सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। चटगांव में हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके उनमें आग लगा दी गई। इसी आगजनी में 2 हिंदू परिवारों के 8 लोग बाल बाल बचे। मोहम्मद यूनिस से तो क्या ही उम्मीद की जाए। वहां के गंभीर हो चुके हालात पर पूरी दुनिया खामोश है। अभी हमास पर इजराइल एक बम गिरा दे तो खाड़ी देश छोड़िए, भारत में हैशटैग चला दिए जाएंगे। बेरोजगार फिल्मी कलाकार, पार्ट टाइम पत्रकार और यूट्यूबरों की जमात पूरी कतार में लग जाएगी। लेकिन बांग्लादेश में मरने वाले हिंदू हैं, इसलिए वो उनकी अटेंशन का केंद्र बिंदु हो ही नहीं सकता। हिंदू मरते रहे, उन्हें कौन पूछेगा? हम अभी भी नहीं जागे तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी हिंदुओं का सफाया होने में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है। लेकिन उस देश में सरकार नहीं, जोकर असल में कुर्सी पे बैठा है। उसमें जितनी चाबी भरी जाती है वो उतनी ही ताली बजाता है। और इधर अपने देश में मुसलमानों को
मोदी के नाम से डराया जाता है, उकसाया जाता है, उस मोदी के नाम से जिसके प्रधानमंत्री रहते बीते 11 साल में देश तरक्की की रोज नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। क्या आपने सुना है कि किसी का धर्म पूछकर उसे सरकारी स्कीम्स का फायदा दिया गया हो? ये डर की दुकान झूठ की नींव पर सजाई गई है और फल फूल भी रही है। देख लीजिए, अब किसी देश के नेता विदेशियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, तब क्या होता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 तो बगल में ही है हमारे मुल्क। इन देशों में क्या हो रहा है? और ये लोग चाहते हैं भारत में भी ऐसा ही हो। बांग्लादेश में तो सड़कों पर उन्मादी भीड़ है, कानूनों को जूतों के नीचे रौंदा जा चुका है, संविधान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और इंसानियत की हर दिन हत्या हो रही है। दशकों स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, हम रहें या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, क्योंकि सियासत भी तभी तक संभव है जब तक देश रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा हमारा। जिन्हें ये बात समझने में समस्या आ रही है, उन्हें पड़ोसी देशों की तरफ कम से कम एक बार तो देख लेना चाहिए, क्योंकि विदेशों के चक्कर में अपने घर को आग नहीं लगाई जाती। वो तो शुक्र है कि भारत की लीडरशिप का जो कमजोर और रीढ़ विहीन नहीं है। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कहते हैं, भारतीयों और मुसीबतों के बीच में मोदी चट्टान की तरह खड़ा है। एक अकेला मोदी सब पर भारी कैसे है, ये आप समझ जाइए। कम से कम अभी तक तो यही साबित हुआ है, क्योंकि मोदी को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए, विदेशी शक्तियों का सहारा लिया। जॉर्ज सोरोस सबको, किसी को भूला नहीं है, लेकिन कुछ विदेशी आका भी चाहते हैं कि भारत भी नेपाल जैसा हो, भारत भी बांग्लादेश जैसा हो, भारत भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाए। भारत की स्थिति ऐसी हो जाए जहां पे कमजोर नेता हो जाए और निर्णायक सरकार तो हो ही ना। और ये सत्य और तथ्य है।